बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफियत से ही होंगे। आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम CS 301 डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की असाइनमेंट नंबर 2 फॉल 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 24 नवंबर 2025 है और इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। अगर आपने ये असाइनमेंट हमसे पेड में करवानी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर दिया गया, आप उससे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेरे टीम मेंबर से कॉन्टैक्ट करके भी बुकिंग करवा सकते हैं। ड्यू डेट से पहले आपको पता है फ़ी जो है वो कम होती है, ड्यू डेट वाले दिन जो फ़ीस होती है वो ज़्यादा हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आपने पेड बुकिंग करवानी है तो आप ड्यू डेट से पहले पहले कॉन्टैक्ट किया करें। इन दिनों में मोस्टली बिजी होता हूँ तो आप मेरे टीम मेंबर से भी बुकिंग करवा सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है kstlearning.com, जहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन मिल रहे हैं, बहुत सी सर्विसेज मिल रही हैं, बहुत से फीचर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो हाउ का ऑप्शन है, यहाँ पर जाकर आप ये देख सकते हो, सीख सकते हो कि आपने इस वेबसाइट को कैसे प्रॉपरली यूज़ करना है। ठीक है, तो बाकी आप यहाँ पे हाउ के ऑप्शन पे जाके खुद सारा सीख लीजिएगा। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ। इस असाइनमेंट को करने के लिए आपको नीड है दो चीज़ों की। एक है डेव सी प्लस प्लस ये IDE जिस पे आप अपना कोड लिखोगे, और दूसरी आपको ज़रूरत है विन रैर सॉफ्टवेयर की। विन रैर सॉफ्टवेयर को क्यों यूज़ करना हमने, बेसिकली हमें सर ने जो क्वेश्चन फाइल दी हुई है वो जिप फाइल के अंदर है। इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें नीड है विन रैर की। तो पहले आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपनी दोनों वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, हाउ डाउनलोड एंड इंस्टॉल डेव सी प्लस प्लस एंड हाउ डाउनलोड एंड इंस्टॉल विन रैर। तो पहले आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। पहले आप मेरी वो दोनों वीडियो वॉच करके सक्सेसफुली डेव को भी डाउनलोड कर लो और इंस्टॉल कर लो, और उसके बाद आप विन रैर को भी डाउनलोड और इंस्टॉल कर लो। तो यहाँ तक मैं ये समझ के चलूँगा कि आपने ये दोनों सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिए हैं। जब आप विन को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ पर आपकी जो क्वेश्चन फाइल है, आपने सिंपली अपनी इस क्वेश्चन फाइल के ऊपर ऐसे राइट क्लिक करना है। जैसे आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रैक्ट टू, आगे आपकी फाइल का नाम। तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू फाइल 2025 CS 301_2 इस पर क्लिक कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मेरे पास एक फोल्डर एक्सट्रैक्ट होके आ चुका है मेरी क्वेश्चन फाइल का। तो अगर मैं इस फ़ोल्डर को ओपन करता हूँ तो ये बेसिकली वही फ़ोल्डर है जो सर ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है। और इसमें दो फाइल आपको देखने को मिलेंगी, एक आपको टेम्पलेट फाइल देखने को मिलेगी और दूसरी आपको क्वेश्चन फाइल देखने को मिलेगी। अगर हम क्वेश्चन फाइल को ओपन करेंगे तो मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन फाइल के अंदर लिखा हुआ है कि आपकी जो असाइनमेंट है उसकी ड्यू डेट 24 नवंबर है, टोटल मार्क्स 20 हैं। आपने इस असाइनमेंट को .cpp फाइल के अंदर सबमिट करना है और इसके लिए आपने ओनली डेव सी प्लस प्लस IDE का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी हुई है कि आपने किस तरह से इसको फॉलो करना है, और उसके बाद ये सैम्पल स्क्रीनशॉट है। यानी आपका जो आउटपुट है वो इस सैम्पल स्क्रीनशॉट के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो। ठीक है, सिर्फ फ़र्क कहाँ पे होगा, ये ऊपर जो स्टूडेंट ID है यहाँ पर आपकी अपनी खुद की VUID होगी, बाकी आपकी जो आउटपुट है वो सेम डिटो कॉपी ऐसे की ही होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन फाइल को बंद कर देते हैं। और यहाँ पर ये जो दूसरी फाइल हमें सर ने प्रोवाइड की हुई है, जिसको सर ने नाम दिया हुआ है असाइनमेंट 2 टेम्पलेट। ये ये बेसिकली सर ने हमें एक बेसिक सा कोड दे दिया। सर बोल रहे हैं कि आपने इसी कोड के अंदर चेंजिंग करनी है, आपने कम्प्लीटली अपना खुद का कोड नहीं लिखना। ठीक है, तो हम इसी बेसिक कोड को यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने डेव सी प्लस प्लस को ओपन कर देना है। ठीक है, क्योंकि आपने इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर दिया तो आपने इसको अब ओपन कर देना। जैसे ही आपने दोस्तों डेव सी प्लस प्लस को ओपन कर दिया, यहाँ पर आप फाइल पे क्लिक करके न्यू पे जाकर सिंपली सोर्स फाइल पे क्लिक करके नई फाइल बना लेंगे। अब ये जो हमने नई फाइल बनाई है इसको हम सबसे पहले सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए हम रैंडम सा कुछ भी लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है डेव के अंदर रूल है कि जब तक आप कुछ भी नहीं लिखते तब तक आपकी फ़ाइल सेव नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने रैंडम सा कुछ भी लिख दिया, उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक करूँगा और सेव के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। ये मुझसे पूछ रहा है आपने फ़ाइल कहाँ सेव करनी है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी फ़ाइल जो है डेस्कटॉप पे सेव कर लो। आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करो और सिंपली यहाँ पे फ़ाइल का नेम बताकर सेव के बटन पे क्लिक कर दो, तो आपकी जो फ़ाइल है वो डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। ठीक है, जिससे आपको याद भी रहेगा कि मैंने फ़ाइल कहाँ सेव की थी। तो मैं अपनी फ़ाइल जो है वो यहाँ पे दिस PC के अंदर लोकल डिस्क D के अंदर एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ।
मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ, CS301_2 के नाम से एक नया फोल्डर बना लिया और मैं इस फोल्डर के अंदर फाइल सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखो मैं इस फोल्डर के अंदर आकर यहाँ पे फाइल का नेम दूंगा BC123456789। तो जो आपने यहाँ पे डेस्कटॉप की लोकेशन चूज़ करने के बाद यहाँ पे अपनी फाइल का नेम क्या रखना है, जो भी आपकी VUID है वो यहाँ पे लिखने के बाद सिंपली सेव के बटन में क्लिक कर दें। लेकिन आपने ये याद रखना है कि आपने फ़ाइल कहाँ पे सेव की है। ठीक है, जैसे मैंने याद रखा हुआ है कि मैंने फ़ाइल कहाँ सेव की है, तो इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया कि आप फ़ाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर देना। अच्छा, फ़ाइल सेव कर ली। अब आपने ये जो रैंडम सा टेक्स्ट लिखा था इसको रिमूव कर दो। क्लियर? चलें जी, इतना कर दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने आ जाना है माइक्रोमीटर के अंदर। ये जो सर ने आपको टेम्पलेट फ़ाइल दी थी, मतलब बेसिक कोड फ़ाइल दी थी, आपने सिंपली इस बेसिक कोड फाइल को डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको ओपन करोगे तो ये आपकी इस तरह डेव C++ पे ओपन हो जाएगी। तो ये देखो, ये बेसिकली वो कोड है जो हमें सर ने प्रोवाइड किया हुआ है और सर ने बोला कि आपने इसी कोड के अंदर चेंजिंग करनी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम कंट्रोल A दबाकर इस पूरे सर के दिए हुए इस बेसिक कोड को सेलेक्ट ऑल कर लेंगे और कंट्रोल C से इसको कॉपी कर लेंगे। जैसे हमने कंट्रोल C से इस पूरे कोड को कॉपी किया तो यहाँ पर हमने जो नई फाइल बनाई है, इस न्यू फाइल पे आके कंट्रोल V दबाकर हम इस पूरे कोड को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ले जी, हमने क्या किया, हमने सर ने हमें जो कोड प्रोवाइड किया हुआ था उस पूरे कोड को हमने कॉपी करके अपने इस न्यू फाइल के अंदर पेस्ट कर दिया। अब ये जो सर वाली फाइल है हम इसको कर देते हैं क्लोज। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हो, ये लो जी, हमारे पास पूरे का पूरा जो सर ने कोड प्रोवाइड किया था वो यहाँ पर हमारी न्यू फाइल के अंदर आ चुका है। अब इस कोड के अंदर आपने कहाँ कहाँ चेंजिंग करनी है वो बता देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले अपनी खुद की फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ जो मैंने आपको बना के दी हुई है एज ए सोल्यूशन के तौर पर। लोकल डिस्क डी के अंदर, असाइनमेंट्स के अंदर, और यहाँ पर ये CS301_2_FAL25। ठीक है, अच्छा ये वो फाइल है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले अपनी चेंजिंग कहाँ पे करनी है। सबसे पहले दोस्तों, आपने ये जो सर का कोड आपने कॉपी पेस्ट किया है, इस कोड के अंदर आपने सबसे पहली चेंजिंग यहाँ पे करनी है। आपने थोड़ा थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल करो तो यहाँ पर सबसे पहली चेंजिंग आपने इस जगह पे करनी है, लाइन नंबर 34 के ऊपर, ये लाइन नंबर 34। यहाँ पर ये लिखा हुआ ना, राइट योर कोड हेयर, इस पूरे कमेंट को आपने ऐसे रिमूव कर देना है। और इस कमेंट को रिमूव करने के बाद अब यहाँ पर आपने लाइन नंबर 34 के ऊपर जो कमेंट था उसको रिमूव करने के बाद यहाँ पे कौन सा कोड लिखना है वो कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने सेम डिटो कॉपी वीडियो पॉज करके वही कोड यहाँ पे लिख लेना है। तो कोड मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कोड है जी आपके पास, ये है वो, इतना सा कोड है, छोटा सा कोड है, ये लो, ये इतना सा कोड है। ये कोड आपने वहाँ पे लिख लेना है इस जगह पे। ठीक है, ये मैं कमेंट रिमूव कर देता हूँ आपके सामने के लिए। ये लो, ये कमेंट भी रिमूव कर दिया और ये कमेंट भी रिमूव कर दिया। ठीक है, अब समझ आ गई। लाइन नंबर 34 के ऊपर जो कमेंट था उसको रिमूव करके आपने ये वाला कोड लिख देना, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया, लाइन नंबर 34 से लेकर लाइन नंबर 41 तक, ये जो कोड मैंने हाईलाइट किया, इस कोड को फटाफट से क्या कर दो, नोट कर दो वीडियो पॉज करके। उम्मीद है आपने ये वाला कोड जो है वो नोट कर दिया होगा। अब दूसरी चेंजिंग आपने कहाँ भी करनी है वो बता देता हूँ। पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल और करो तो यहाँ पर आपको लाइन नंबर मिलेगी 46, यानी लाइन नंबर 46। इस लाइन नंबर 46 के ऊपर फिर अगेन ये कमेंट हुआ हुआ है, इस कमेंट को आपने करना है ऐसे रिमूव। ठीक है, और ये लाइन नंबर 46 के ऊपर अब आपने कौन सा कोड लिखना है वो कोड मैं आपको दिखाता हूँ जी। अच्छा जी, एक मिनट। अच्छा ठीक है जी, लाइन नंबर 46 ये है जी, ये वो कोड है। इस कोड को हम कर लेते हैं यहाँ से ऐसे कॉपी। ठीक है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट। और ये आप अच्छे से देख लो, ये लो मैं कमेंट आपके लिए रिमूव करता हूँ। ये कमेंट है, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, और ये कमेंट है, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। चलो जी, अब आप नोट कर लो कौन सा कोड नोट करना है, ये वाला। वीडियो पॉज करो और ये वाला कोड यहाँ से लेकर लाइन नंबर 46 से लेकर लाइन नंबर 61 तक, ये जो कोड जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये इतना इतना कोड आपने क्या करना था, लाइन नंबर 46 के ऊपर जो कमेंट सर ने दिया हुआ था उस कमेंट को रिमूव करके आपने ये वाला कोड जिसको मैंने हाईलाइट किया लाइन नंबर 46 से लेकर लाइन नंबर 61 तक, ये कोड आपने वहाँ पे राइट कर देना है। ठीक है, लाइन नंबर 46 के ऊपर। चलें जी, इतना कोड लिख लिया, वीडियो पॉज करके। अब नेक्स्ट चेंजिंग आपने कहाँ पे करनी है, इस जगह पे, ये लाइन नंबर 66 के ऊपर। ये लाइन नंबर 66 के ऊपर फिर सर ने कमेंट किया हुआ है, इस कमेंट को आपने करना है ऐसे रिमूव। और रिमूव करने के बाद यहाँ पे कौन सा कोड लिखना है वो कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइन नंबर 66 के ऊपर ये कोड है जी, इस कोड को यहाँ से ऐसे करते हैं हम कॉपी। ठीक है, और यहाँ पर आकर कर देते हैं इसको पेस्ट। यहाँ पर कोई कमेंट तो नहीं है, नहीं कोई कमेंट नहीं है।
ओके, अब आपने दोस्तों ये कोड लिखना है यहाँ पर। तो लाइन नंबर 66, लाइन ये जो लाइन नंबर 66 थी, इस पे जो कमेंट हुआ हुआ था इसको रिमूव करके आपने ये वाला कोड लिख देना, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है। लाइन नंबर 66 से लेकर लाइन नंबर 79 तक ये जो कोड है इतना इतना, इस कोड को आपने फटाफट से क्या कर लो, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। ठीक है जी, ये भी कोड आपने लिख लिया। ओके जी, अब नेक्स्ट कोड आपने कहाँ लिखना है, ये इस जगह पर, ये जो लाइन नंबर 84 से लेकर ये लाइन नंबर यहाँ तक 90 तक, लाइन नंबर 84 से लेकर लाइन नंबर 90 तक, ये जो सर ने 4 कमेंट किए हुए हैं, इन चारों कमेंट्स को आपने कर देना ऐसे रिमूव, रिमूव कर दिया। अब लाइन नंबर 84 के अंदर आपने कौन सा कोड लिखना है, वो कोड मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये कोड है जी, ये इतना इतना कोड है। ये कोड यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी, इतना इतना सिर्फ, ठीक है। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, लो जी ये कोड है जी आपका। इसको इसमें मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये जो कमेंट हुआ हुआ है इसको मैं कर देता हूँ रिमूव यहाँ पर ऐसे, ठीक है जी। और इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। ओके, अब इसको नोट करो। तो कहाँ पे आपने चेंजिंग करनी थी, लाइन नंबर 84 के ऊपर जो कमेंट हुए हुए थे 4, उनको रिमूव करके आपने ये वाला कोड लिखना है यहाँ पे। ये कोड यहाँ से शुरू करो लिखना, लाइन नंबर 84 से लेकर लाइन नंबर 96 तक जो है, पहले इतना कोड लिखो। ये भी कोड नेक्स्ट भी है, मैं दिखाता हूँ आपको, लेकिन ये पहले हाफ लिख लो, इतना इतना लाइन नंबर 84 से लेकर लाइन नंबर 96 तक, ये जो हाफ है इतना लिख लो, बल्कि लाइन नंबर 99 तक, 84 से लेकर लाइन नंबर 99 तक पहले ये लिख लो, फिर नेक्स्ट हाफ दिखाता हूँ। इसके बाद भी आपने अभी लिखना है ये इतना, सिर्फ इतना कोड नहीं है ये, ठीक है। उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके लाइन नंबर 84 से लेकर लाइन नंबर 99 तक जो कोड है इसको लिख लिया होगा। उसके बाद यहाँ पर ये भी कोड लिखना है आपने, ये वाला भी नेक्स्ट, ये भी कोड लिखना है आपने 101 से लेकर 116 तक, ठीक है, 101 से लेकर 116 तक। मतलब ये टोटल कोड कितना हो गया, लाइन नंबर 84 से लेकर लाइन नंबर 116 तक, यहाँ तक आपने करना था। तो उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके ये कोड भी नोट कर दिया होगा। अब नेक्स्ट आपने लास्ट चेंजिंग कहाँ भी करनी है, नेक्स्ट आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, बस यहाँ पे लास्ट चेंजिंग आपने ये करनी है। ये जो लाइन नंबर 136 यानी 136 के ऊपर ये जो डबल कोट्स के अंदर एक रैंडम सी वी यू आई डी में लिखी हुई है, यहाँ पर आपने अपनी खुद की वी यू आई डी लिखनी है, ठीक है। आपने ये डबल कोट्स की मूव नहीं करनी। इसी तरह जैसे ये डबल कोट्स के अंदर मैंने वी यू आई डी लिखी हुई है, ऐसे ही आपने डबल कोट्स के अंदर जो है यहाँ पर अपनी खुद की वी यू आई डी लिख लेनी है। अगर आप अपनी खुद की वी यू आई डी नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। अब जब आपने इतना काम कर लिया, अब मैं अपनी सोल्यूशन फाइल को कर देता हूँ क्लोज, और यहाँ पर इसको करके दिखाता हूँ आपको रन। ये देखो चेंजिंग कर दिया आपने सारी। अब आपने ये ऊपर कंपाइल एंड रन का बटन है, इस पर क्लिक करके देखो कि आपका कोड कंपाइल हो रहा है सक्सेसफुली। ये देखो जनाब, हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल भी हो रहा है, और ये देखो सेम टू सेम डिटो कॉपी वैसी ही आउटपुट आ रही है जैसे सर की आउटपुट, सर ने हमें आउटपुट दिखाई थी, सैम्पल आउटपुट दिखाई दी, ठीक है जी। लो जी हमारी आउटपुट आ चुकी है। अब हमने सबमिट क्या करवाना है वो बता देता हूँ। तो आपने ये फाइल कहाँ सेव की थी, तो जिस भी लोकेशन पे आपने फाइल सेव की थी आप उस लोकेशन पे चले जाओ। मैंने ये फाइल सेव की थी लोकल डिस्क डी के अंदर CS301, ये यहाँ पे सेव की थी, ये देखो, ठीक है। इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये लो जी। तो मैंने इस लोकेशन पे फाइल सेव की थी। आपने जिस भी लोकेशन पे फाइल सेव की होगी आपने उस लोकेशन पे चले जाना है। यहाँ पर उस लोकेशन पे आने के बाद आपको इस तरह दो फाइल दिखाई देंगी, एक ये exe फाइल है और ये CPP फाइल है। ये जो exe फाइल है आपने इसको ऐसे डिलीट कर देना, और ये जो .cpp फाइल है जिस पे CPP लिखा आ रहा है, आपने ये CPP फाइल जो है वो LMS पे सबमिट करवा देनी है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।